ऋषि मुनि योगी गुरु पद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। मन मंदिर गुरु रूप विराजे, संकट सकल विपदा भागे। कपट क्षेत्र शल गुरु सेनाए, भाव अनन्य सदा मत माहे। जो कुछ करे गुरु सब साजे, सेवक भाव लीन मन राजे। हृदय शुद्ध गुरु अर्चन कीजे, तन मन अर्पण गुरु पद लीजे। अर्थात ऋषि मुनि एवं योगी सभी सदगुरु चरणों की सेवा करते हैं। राम और कृष्ण ने भी गुरु सेवा का आदर्श प्रस्तुत किया है। शिष्य भक्त एवं साधक के मन रूपी मंदिर में गुरु का रूप यदि विराजमान होने लगे तो सारे क्लेश और संकट दूर हो जाते हैं। गुरु से कदापि छल कपट एवं दुरावसी भाव नहीं करना चाहिए। गुरु के प्रति सदा अनन्य भाव का विचार होना चाहिए। शिष्य भक्त जो भी कार्य करते हैं उसे सद्गुरु सुसज्जित एवं पूर्ण करते हैं। सद्गुरु सेवक अपना भाव एवं मन सद्गुरु में लवलीन कर रखते हैं। शुद्ध हृदय से सद्गुरु की पूजा करनी चाहिए और शरीर मन एवं आत्मा को समर्पित कर सद्गुरु पद प्राप्त करना चाहिए। आत्म समर्पित अनन्य प्रेमी शिष्य भक्त जीवन मुक्त होते हैं तो उन्हें ही सद्गुरु प्रसन्न होकर अपना उत्तराधिकार प्रदान करते हैं। आगे दोहे में, दुख सागर संसार में सद्गुरु एक आधार। मन वच काया से ये शब्द में सुरति समान। यह संसार दुख का सागर है। इस दुख में संसार में एकमात्र सद्गुरु का ही सहारा है, क्योंकि भौतिक जीवों के त्रैताप निवारण करने में एवं परमानंद स्वरूप परम पुरुष की प्राप्ति कराने में केवल सद्गुरु ही सक्षम हैं। अतः मनसा वाचा एवं कर्मणा सभी प्रकार से सद्गुरु की सेवा कर ब्रह्म विद्या के क्रियात्मक साधन का उपदेश ग्रहण कर सब परम पुरुष में अपनी सुरति आत्मा की चेतन शक्ति को संभाल कर अंतर्मुख में लगावें। मनवा देह अभिमान का त्याग परम वैराग। शुद्ध रूप आत्मा बने चेतन बल गुण जाओ। कर अपरागे भेद में राग रहित वैराग। सकल जीव बंधन पड़े कोई विरले जन जाओ। भक्ति मुक्ति अधिकार का सुपूर्ण वैराग। नर से देव स्वरूप में भाषित तेज सुभाव। सिद्धि विभूति चाहत जग से चाहत मान। अंध योग क्या करी सके यह यम के मेहमान। एक जो वैराग्य है वहाँ पर वैराग्य है, और एक जो वैराग्य है वह पर वैराग्य है। दो भेद हैं इसके। सर्ववेद इस तत्व को प्रतिपादित करता है। विरक्त जो गृहस्थ आश्रम में नहीं है वहाँ पर वैराग्यवान होता है।
जो विरक्त संत हैं, एक गृहस्थ संत हैं, वह पर वैराग्यवान होते हैं। सर्वेद की वाणी कहती है, गृह उत्तम सिद्धांत है, कर्म भजन संग होए। अर्थात गृहस्थाश्रम में रहकर संत पर वैराग्यवान होता है, वह अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होकर अनात्म जड़ वस्तुओं का त्याग कर देता है। पर वैराग्यवान संत को आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति होती है तथा त्रिगुणों के द्वंद्व भाव का त्याग हो जाता है। संसार का विषय जब दुखमय प्रतीत होता है, जब भोग दुखमय प्रतीत होने लगता है, तब संसार के क्षणिक सुख दुखमय प्रतीत होने लगते हैं, तब वैराग्य उदय होता है। आवश्यकता आत्मसंयम की ही है। आत्मसंयम करके इंद्रिय विषय सुख का उचित उपयोग होना चाहिए। यह उन्नति का मार्ग है। भिंगम योग का, सर्वेद का यही संदेश है। तो इस प्रकार से वह वैराग्य की प्राप्ति कर लेता है। संसार में है वह और शरीर में है वह, इंद्रियों के साथ है वह, लेकिन उस उच्चतम लक्ष्य को भी प्राप्त करता है। यह बोध हमें ब्रह्म विद्या विहंगम योग के माध्यम से ही होता है। वैराग्यवान को सिद्धियों की इच्छा नहीं रहती। वह सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए इस मार्ग में नहीं आता। बहुत से लोग को सिद्धियों की इच्छा से ही इस पथ में आते हैं। सिद्धि विभूति चाहते जग से चाहत मान, अंध योग क्या कर सके यह यम के मेहमान। विहंगम योग की वाणी कहती है, सर्वेद की वाणी कहती है कि ये सब क्या है, ये काल के मेहमान हैं, अर्थात यम के मेहमान हैं। सिद्धि विभूति की इच्छा से आत्मबल गिर जाता है। प्राकृतिक शक्ति तो प्राप्त हो जाता है, हो जाती है, मगर आत्मा का बल गिर जाता है। आत्मिक शक्ति का ह्रास हो जाता है। प्राकृतिक शक्ति प्राप्त कर लेने से जीवन का आध्यात्मिक निर्माण नहीं होता, आत्मिक कल्याण नहीं होता, आत्मोन्नति नहीं होती। एक योग बल है जो सर्वोत्कृष्ट बल है। सिद्धि विभूति और योग बल में बहुत बड़ा अंतर है। सिद्धि विभूति की इच्छा रखने वाला भक्ति का अधिकारी नहीं है, योग का अधिकारी नहीं है। अभ्यास द्वारा वैराग्य, अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा वह समस्त तत्वों की प्राप्ति करता है। इस प्रकार का बोध हमें सर्वेद के माध्यम से प्राप्त होता है। विहंगम योग के माध्यम से ही प्राप्त होता है। 4 प्रकार के भक्त होते हैं। एक अर्थ भक्त है, वही एक जिज्ञासु है, एक अर्थार्थी है और एक ज्ञानी भक्त है। भक्तों की भी 4 श्रेणियां होती हैं। सर्वेद में इसका वर्णन सद्गुरुदेव ने किया है। श्रीमद् भागवत गीता में भी 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन है। 4 प्रकार के भक्त हैं, अर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। हम चलते हैं सर्वेद की गहराइयों में और चिंतन करते हैं सद्गुरु की दिव्य वाणी, सर्वेद की वाणी की, इसमें हमें समस्त बोध प्राप्त होने वाला है। तभी तन्मयता पूर्वक इसका मनन करें।
मंत्रों में उस परम सत्ता के बारे में तो इतना स्पष्ट हो जाता है कि वह इंद्रियां, मन, वाणी आदि का विषय नहीं है, बल्कि इससे अलग होने पर ही अनुभूति जन्य एक सत्ता वह है। इस परम सत्ता का बोध वास्तव में सद्गुरु के ज्ञान प्रकाश में ही संभव हो पाता है, और तभी उसके स्वरूप को मानना और जानना दोनों संभव हो पाता है। सद्गुरु कबीर साहब ने उक्त परम सत्ता के बारे में कहा है। साहब की इस वाणी में परम सत्ता के बारे में जानने का स्पष्ट संकेत है। परमात्मा से परिचय कैसे होगा और उसका साधनात्मक धरातल भी क्या है, इसे तो सद्गुरु द्वारा ही बतलाया जाता है। अध्यात्म मार्तंड महर्षि सदाफल देव जी ने उस परमात्मा